दोस्तों ब्लूटूथ टावर स्पीकर ऑन नहीं हो रहा है, यानी चालू नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे रिपेयर करें, इसमें सबसे ज्यादा कहां से खराबी आती है, कैसे उसको चेक करना है, कैसे इसको ठीक करना है, सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रकार की जितने भी ब्लूटूथ टावर स्पीकर आता है, चाहे कोई भी कंपनी का हो, इसके अंदर सेम बोर्ड दिया हुआ रहता है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले इसको खोलना होगा। तो इसको खोलने से पहले चलिए इसको चेक करके देख लेते हैं कि इसमें लाइन आ रहा है कि नहीं। इसका पावर प्लग ये है, ये अलग से लगाया हुआ है, लेकिन ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको खोलकर हम देखे हैं। उसके बाद में ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें लगा लेते हैं। जैसे लगाए अभी देख सकते तो इसमें कोई भी लाइन नहीं आ रहा है, कोई भी इंडिकेटर नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड रखते हैं, इसके पीछे साइड देखिएगा तो यहाँ पे एक स्विच रहता है ऑन ऑफ करने के लिए, ये वाला। तो ये ऑन मोड में भी सेलेक्ट है। चलिए इसको ऑफ में भी कर ले रहे हैं, कोई भी अंतर नहीं। फिर से ऑन में भी करके देख ले रहे हैं, फिर भी इसमें लाइन आ रहा है कि नहीं। तो अभी भी इसमें लाइन नहीं आ रहा है, ये ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ वैल्यू वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ बटन है, ये ब्लूटूथ कंट्रोल करने के लिए, गाना सब कंट्रोल करने के लिए। तो इससे कोई मतलब तो है नहीं। लाइन देने के बाद भी अगर ऑन नहीं हो रहा है तब जाकर इसको खोलना होता है। तो इसको आगे साइड से नहीं खोलेंगे, इसके बैक साइड से खोलेंगे। जैसे यहाँ से खोलना है, यहाँ इसको पलट दीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इसका सर्किट बोर्ड दिया हुआ रहता है। तो यहाँ से कुछ स्क्रू इसके अंदर रहता है। तो पहले स्क्रू को यहाँ से चलिए हम खोल लेते हैं। उसके बाद इसमें कहाँ से सबसे ज्यादा फॉल्ट आता है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें का सभी स्क्रू को हमने खोल लिया। उसके बाद में इस प्लेट को बाहर की साइड निकलना है। तो इसको आराम से धके बाहर खींचिएगा ना इस तरह, तो ये बाहर की साइड निकल जाती है। जैसे निकालिएगा ना, देखिएगा यहाँ पे इसका सर्किट बोर्ड रहता है, ये ट्रांसफार्मर रहता है। कितने नंबर की ट्रांसफार्मर रहता है ये भी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे आप क्लियर देख पाओगे कि सबसे ज्यादा जो खराब आती है ना, अगर ये ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा कोई तार वगैरह टूटा हुआ तो नहीं है। अधिकांश आप अगर घर में इसको रख देते हो तो चूहा इसमें अंदर जाकर वायर सब काट देता है। कहाँ से चूहा जाता है, जहाँ से बेस की साउंड निकलता है धमाके वाला, इस साइड की ओर से चूहा अंदर जाकर यहाँ से वायर काट देता है। तो पहले तो आपको चेक कर लेना है कि कहीं वायर काटा हुआ तो नहीं है, कहीं चूहा तो नहीं काट दिया है, या कोई वायर टूटा हुआ तो नहीं है। या अगर ऑन नहीं हो रहा है तो ये दो कैपेसिटर आप देख रहे हो बड़ा वाला, ये कैपेसिटर वीक हो जाती है तो भी सप्लाई नहीं जाता है। अगर ये सब ठीक है, कुछ भी टूटा हुआ नहीं लग रहा है, ना तार टूटा हुआ है, ना कुछ इसमें का कंपोनेंट सब जला हुआ नजर आ रहा है। दूसरी में आपको फिजिकली सब चेक कर लेना है। जैसे यहाँ पे हम चलिए इसको दिखा रहे हैं उलट कर, इस साइड पलटिएगा ना यहाँ पे, तो अब क्लियर आप देखिएगा इस सर्किट बोर्ड में कोई प्रिंट वगैरह जला हुआ तो नहीं है। अगर इधर इस साइड देख पाओगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो इसमें कोई भी प्रिंट जला हुआ नहीं है। तो फिर इसमें क्या खराबी है ये भी हम चलिए चेक करके आपको दिखाते हैं। इतना सब चेक कर लेने के बाद में अब आपको चेक करना है ये मेन लीड को, जिससे आप 220 वोल्ट का सप्लाई देते हैं, ये चेक करना है। तो यहाँ पे देखिएगा दो पिन है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो आप मल्टीमीटर अब लीजिएगा और मल्टीमीटर को यहाँ बजर मोड पे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में अब इस प्रोब को टच करके देख लीजिएगा, बीप की आवाज मिल रही है, शायद यहाँ पे आप सुन पाओगे, और यहाँ पे 00 आ रहा है। इसका मतलब कि मल्टीमीटर काम कर रहा है। अब आपको चेक करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तार आया हुआ है, तो ये तार ठीक है या खराब है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये बीच में से वायर कहीं कट जाती है, तो भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आने लगती है। तो एक प्रोब को यहाँ पे एक पिन पे रखना है और दूसरी प्रोब को यहाँ पे देखिएगा दो तार आया हुआ है यहाँ पे, तो इस पे एक एक पर रख कर देख लेना है। तो देखिएगा इस पे भी कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा, ना बीप की साउंड आ रहा है, बीप की साउंड भी आएगा। और फिर दूसरे वाला तार पर भी यहाँ पे चेक कीजिएगा, तो देखिएगा इस पे साउंड मिल रही है, यानी ये एक तार ठीक है। ये ब्लैक वाला तार गया है, ये ठीक है। अब उसके बाद ये रेड वाला पर टच करना है। इस प्रकार रेड वाला को टच कीजिएगा, यानी दूसरे पिन पे टच कीजिएगा उस प्रोब से। अब यहाँ पे रेड वाला पे टच कीजिएगा, तो इस पे भी कंटिन्यूटी मिल रही है, यानी ये वायर जो है ना मेन लीड, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके आगे आपको ये ट्रांसफार्मर को चेक करना है, कहीं ट्रांसफार्मर तो खराब नहीं हो गया है। तो ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर यहाँ बीप की मोड पर ही रहेगा, कंटिन्यूटी मोड पर ही रहेगा। अब उसके बाद इस ट्रांसफार्मर से देखिएगा तो एक तरफ यहाँ पे इनपुट वाला दो तार निकला हुआ रहता है, जो अधिकांश में आप रेड तार ही देखिएगा,
और दूसरे साइड यहाँ पे देखिएगा 3 तार निकला हुआ रहता है इस प्रकार की होम थिएटर में, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर 12-0-12 लगाया हुआ रहता है। तो 12-0-12 में एक साइड 2 तार रहता है और दूसरे साइड 3 तार रहता है। तो जिस साइड 2 तार निकला हुआ है उस साइड इस दोनों तार पे आप कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा। बीप की तो साउंड हो सकता है नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू शो करेगा। तो यहाँ पे चलिए एक तार पे एक प्रोब को और दूसरी तार पे दूसरे प्रोब को यहाँ पे टच कर रहे हैं तो कोई भी साउंड नहीं मिल रहा है। देखिएगा यहाँ पे कोई भी साउंड मल्टीमीटर में नहीं आ रहा है, ना कोई रीडिंग मिल रहा है। तो इसका मतलब कि ये ट्रांसफार्मर जल गया है। ऐसे देखने में भी लग रहा है हल्का फुल्का ये काला यहाँ पे हो गया है। फिर भी दोबारा चेक करके यहाँ पे दिखा दे तो अभी देख सकते हो इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है। इस तरह चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अभी भी आपको शक है कि हो सकता है कहीं ट्रांसफार्मर ठीक हो, तो यहाँ से इस वायर को आप छोड़ा ही लीजिएगा। तो यहाँ से चलिए इस दोनों वायर को यहाँ से छोड़ा लेते हैं। देखिएगा इसको पूरी तरह हटा लिए। अब यहाँ से मल्टीमीटर से इस दोनों तार पर एक प्रोब को इस तरह रखिएगा और दूसरी प्रोब को दूसरी तार पे रखिएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख पाओगे कि इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, मल्टीमीटर में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। इसका मतलब कि ये ट्रांसफार्मर ठीक है। अब इसके जगह पर आप एक नया ट्रांसफार्मर लीजिएगा, 12-0-12 लीजिएगा और इसमें लगाकर आप चेक कीजिएगा कि लाइन की सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो चलिए एक दूसरा हम ट्रांसफार्मर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक नया ट्रांसफार्मर है। इसमें भी देखिएगा आपको 5 ही तार देखने को मिलेगा। 12-0-12 ये 2 एम्पियर की ट्रांसफार्मर है। ऐसे तो इसमें 2 एम्पियर 3 एम्पियर दोनों ट्रांसफार्मर लगाया हुआ रहता है, लेकिन 3 एम्पियर लगाइएगा तो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि ये 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। मेरे पास अवेलेबल अभी 2 ही एम्पियर था। इसको चेक करने के लिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। कल मार्केट से लाकर इसमें हम दूसरा ट्रांसफार्मर डाल देंगे 3 एम्पियर का। तो एक साइड देखिएगा तो 2 तार निकला हुआ है, ये इनपुट का है। जैसे यहाँ पे अगर ठीक ट्रांसफार्मर है ना तो आपके सामने यहाँ पे हम चेक करके मल्टीमीटर से ही दिखा देते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर रख लेते हैं और इनपुट का 2 तार है ना, इसको चेक करके दिखाते हैं कि ये ट्रांसफार्मर ठीक है कि नहीं। तो अभी देख सकते हो यहाँ दोनों तार को टच किए हैं तो मल्टीमीटर में कुछ वैल्यू शो कर रहा है। 131 कुछ भी वैल्यू शो कर सकता है, 132, 150, 100 भी शो कर सकता है। तो इस तरह ये ट्रांसफार्मर नया वाला बिल्कुल ओके है। अब इसमें 3 तार निकला हुआ है। देखिएगा एक यहाँ पे ब्लू तार है और 2 पीला तार है, लेकिन इसमें देखिएगा ना तो 2 ब्लू तार मिलेगा और एक व्हाइट तार मिलेगा। तो फिर इस पे कनेक्शन कैसे होगा तो आपको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ये 2 जो ब्लू तार है ना और जो नया वाला ट्रांसफार्मर हम लिए हैं 2 पीला वाला तार है, तो 2 ब्लू तार पे ये 2 पीला वाला तार को सोल्डिंग करेंगे और जहाँ पे व्हाइट तार सोल्डिंग किया हुआ वहाँ पे ये ब्लू तार को सोल्डिंग करेंगे। अब नए वाला ट्रांसफार्मर में 2 पीला तार है, तो चाहे तो इस साइड सोल्डिंग कर लो या इस साइड सोल्डिंग कर लो। ये भी 12 वोल्ट आउटपुट करता है और ये भी 12 वोल्ट आउटपुट करता है। दोनों का वोल्ट सेम ही रहता है और बीच वाला 0 रहता है। अभी तार को यहाँ से चलिए डिसोल्डिंग करके जिस तरह सोल्डिंग किया हुआ था सेम उसी प्रकार यहाँ पे हम सोल्डिंग कर लेते हैं। दोनों साइड पीला वाला तार रहेगा और बीच में ये ब्लू वाला तार रहेगा। इतना ध्यान रखिएगा, इस प्रकार सोल्डिंग कर लीजिए। हो सकता है जो आप ट्रांसफार्मर यूज करोगे उसमें दूसरा कलर की तार हो सकता है। एक कलर की जो 2 तार है वो एक तरफ और दूसरे साइड रहेगा, बीच में जो एक कलर की तार है वो बीच में रहेगा। तो इस तरह सोल्डिंग कर लिए। अब उसके बाद में अब ये जो इनपुट वाला तार यहाँ पे आया हुआ है स्विच पे, पहले इसको लगाकर यहाँ पे चेक कर लेंगे। कहीं हो सकता है दूसरा फॉल्ट हो, ट्रांसफार्मर तो खराब है ये है, कहीं और फॉल्ट हो। तो यहाँ पे चलिए इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। अब सोल्डिंग यहाँ पे दोनों तार को कर लिया। अब यहाँ पे चलिए 220 वोल्ट का सप्लाई देते हैं। ये एक्सटेंशन बोर्ड रहा। अब एक्सटेंशन बोर्ड में इसको लगाते हैं। अब साउंड यहाँ पे आपने सुना कि ब्लूटूथ मोड ये बोल दिया। इसका मतलब कि जो भी फॉल्ट था ना इसका ये ट्रांसफार्मर जल गया था वो यहीं से फॉल्ट है। तो ज्यादातर इस प्रकार की ब्लूटूथ स्पीकर में कि ट्रांसफार्मर खराब होता है या ये मेनली कहीं से कट जाता है। इसको आगे से हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे आगे दिखा दे रहे हैं कि इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो अभी देख सकते हैं इसमें पूरा कलरफुल बत्ती जल रहा है। एक बार और यहाँ से चलिए हम मेन स्विच को बंद करके आपको दिखा दे रहे हैं। बंद कर दिए, फिर से यहाँ से ऑन कर दे रहे हैं। ब्लूटूथ मोड जैसे ऑन किए ब्लूटूथ मोड में चला गया। तो दोस्तों इस प्रकार इस ब्लूटूथ स्पीकर को आप रिपेयर कर सकते हो। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।